बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज नई रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं सेब का मुरब्बा। ये देखें जी, ये इस तरह से ये छोटे साइज़ के कच्चे से सेब ले लिए हैं। इसका हम मुरब्बा बनाएंगे। इसका बड़ा टेस्टी सा मज़ेदार सा मुरब्बा बनता है। और ये देखें जी, इस तरीके से सेब को मैंने धो लिया। उसके बाद तमाम छिलके इसके अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे और इसको साथ के साथ पानी में डिप करते जाएंगे। पानी में डिप करने का मतलब ये है इसका कलर चेंज नहीं होगा। ये देखें जी, तमाम सेब को पानी में पहले डिप कर दिया था। उसके बाद अच्छे तरीके से दोबारा से इसको वॉश किया। अब एक बर्तन में खुला पानी डाला और इसको उबलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 केजी हमने लिए हैं, ये सेब लिए हैं। और इसके साथ दूसरी साइड पे आ जाएं जी। ये देखें जी, 1 किलो चीनी ले ली है। 1 किलो चीनी को एक बर्तन में डाला और तकरीबन 1 लीटर ही इसमें पानी डालेंगे और फिर इसका शीरा तैयार करेंगे। ये देखें जी, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सेब का मुरब्बा घर पे रेडी हो जाता है। बहुत ही टेस्टी सा, मज़ेदार सा, और एक बार बना लें तो ये काफ़ी अरसे तक विदाउट फ्रिज हम बाहर रख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, उनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए, और काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये बच्चे शौक़ से भी खाते हैं और घर में एक चीज़ बड़ी मज़ेदार सी रेडी हो जाती है। ये देखें जी, तकरीबन हम मैक्सिमम 3 से 4 मिनट तक इसको उबाला देंगे। सेब को बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है। सिर्फ जब 3 से 4 उबाले इसमें अच्छे से आ जाएंगे तो सेब को हम निकाल लेंगे, पानी से सेपरेट कर देंगे। और ये देखें जी, ये जिस पानी में पक रहा है ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी स्टोरी भी है। फिर मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जिस पानी में हम सेब को उबाल रहे हैं ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही टेस्टी सा कावा रेडी होता है। तो ये कावा हम इसमें चीनी और थोड़ा सा नींबू डालेंगे और चाहें तो 1 इंच का टुकड़ा जो है हम इसमें अदरक का डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी सा ये एप्पल का कावा हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी दिन सेब का कावा बना के पीजिएगा। तो ये मैंने आप लोगों के साथ समझें 1 की जगह 2 रेसिपी शेयर कर दी हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये कावा रेडी होता है। ये देखें जी, ये जो चीनी हमने रखी थी, शीरा पकने के लिए रखा था, ये जैसे ही चीनी घुल जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी शीरे का नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है। ये देखें जी, तकरीबन ½ कप मैंने लिया है दूध। पक्का हो या कच्चा, जो भी रा मिल्क जैसा भी हो, ½ कप बस हमें दूध चाहिए। जब चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी, शीरा काफ़ी अच्छे से पक जाएगा, चीनी मुकम्मल मेल्ट हो जाएगी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये दूध थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डालेंगे और फिर चम्मच लाते रहेंगे। जैसे ही हम इसमें दूध डालेंगे थोड़ी देर के बाद शीरे के ऊपर वाइट से झाग आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें जी, इस तरीके से हम इसमें डालेंगे और अभी देखें जी, आपके सामने 1 आधे मिनट के अंदर ही इसके ऊपर वाइट झाग आने लगेंगे। वो हम स्ट्रेनर की मदद से उसको साथ साथ उतारते जाएंगे। और इस तरीके से जी शीरा साफ़ किया जाता है। शीरे को जो शीरे के अंदर, ये जो चीनी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ गंदगी होती है, जो भी, वो अच्छे तरीके से शीरे के ऊपर इस तरीके से आ जाती है। वो हम स्ट्रेनर से निकालते जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद और दूध डालेंगे। उसे इसी तरीके से सारी जो है ये इसके ऊपर ये जो गाद सी आ रही है, ये वाइट झाग आ रहे हैं, ये हम इसको रिमूव कर देंगे अच्छे तरीके से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ट्रांसपेरेंट से कलर का शीरा, नहीं तो शीरे का रंग, अगर हम इसमें ये चीज़ नहीं करेंगे तो शीरा एक तो बड़ी जल्दी से, जब ये ठंडा होता है हमारा एप्पल का मुरब्बा तैयार होगा और जब ये ठंडा होगा तो ये शीरा जम भी जाएगा। और इस तरीके से हम करेंगे तो एक तो शीरे का कलर साफ़ हो जाएगा, इसमें से गंदगी वगैरह सारी रिमूव हो जाएगी, और नंबर 2 पे ये जमेगा भी नहीं और पानी की तरह ये ठंडा होने के बाद भी हमारा शीरा ऐसे ही रहेगा। ये कंप्लीट प्रोसेस में आप लोगों के साथ कोशिश होती है हर चीज़ में आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ, कोई भी चीज़ मिस ना हो। और जिस तरीके से मुझे पता है मैं घर में बनाती हूँ और माशाल्लाह से चीज़ अच्छी बनती है, वही अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें। और मुझे यही होता है कि बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट्स करते हैं, अपनी कमेंट्स में अपनी राय भी दिया करें, बताया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें और उसके साथ साथ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। और उसके साथ जी जनाब, ये भी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर दें। उसके साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है, आपको पता चल जाता है नेक्स्ट कौन सी रेसिपी आई है, ताकि आपको पता चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग बेल को ज़रूर क्लिक करें। ये देखें जी, मैं थोड़ा थोड़ा दूध करके डालती जा रही थी इसमें, और इस तरीके से ये सारे झाग ऊपर आते जा रहे हैं। इस तरीके से हम तमाम तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको, जब तक कि ये वाइट झाग आते रहेंगे आप थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसको पकाते रहेंगे। ये देखें जी, काफ़ी झाग कम होने शुरू हो गए हैं, और ये देखें इसका कलर आपके सामने है कि पहले ये ज़रा इसका कलर भी ज़रा थिक थिक सा था, तो अब ये थोड़ा सा पानी की तरह हो गया है, थोड़ा पतला भी हो गया है। इस तरीके से हमने शीरे को अपना रेडी कर लेना है। ये देखें जी, कितना ज़्यादा इसके ऊपर से ये झाग उतरा है। और अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारे पास एप्पल हैं हमने रखे थे तकरीबन 5 मिनट हमने उसको उबालना था, 3 से 4 मिनट मैक्सिमम हमने उनको उबाले देने थे, 3-4, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना था। वो हम उसको पानी में से निकाल लेंगे, और जो पानी हमारे पास बचा है उसमें थोड़ा सा नींबू, चीनी और थोड़ी सी अदरक डाल के उसको हम पकाएंगे, दम लगा देंगे, और फिर हमारा मज़ेदार सा कहवा भी रेडी हो जाएगा। ये देखें जी, अब सबसे पहले हम एप्पल को निकालते हैं और चेक करते हैं। ये बस थोड़ा सा नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसको गलाना नहीं है, क्योंकि अभी शीरे में भी ये पकेगा तो सॉफ्ट होगा, इसके अंदर शीरा जज्ब होना है। अगर हम अभी से इसको बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो जब हम शीरे में इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल ही एप्पल हमारे जो हैं फट जाएंगे और शीरा इसके अंदर भर जाएगा, और ये शीरा और एप्पल बिल्कुल घुल मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है। इस टाइम पे आके हम इसे पानी से सेपरेट कर लेंगे, और उसके साथ हम इसके पानी को, जो मैंने आपको बताया कि हम कहवे के तौर पे इसको यूज़ करेंगे, वो मैंने निकाल ली हैं एप्पल। अब ये जो हमारे पास शीरा था इसको एक बार फिर हम स्ट्रेनर से छान लेंगे, ताकि कोई भी जो इसमें वाइट झाग वगैरह रह गए हों और वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएँ। ये देखें जी, इस तरीके से सारा शीरा मैंने इसमें निकाल लिया है। अब इसके बाद ये जो हमने एप्पल इसमें निकाले हैं, तमाम एप्पल हम इसमें डालेंगे। अब हमने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, पहले हमने एप्पल को भी उबाला तो हाई फ्लेम ही रखी, और शीरा भी तैयार किया तो उसके नीचे भी आंच फुल थी। अब बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसको डालेंगे और कवर करके हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। बीच में हम चेक ज़रूर करेंगे इसको कि बहुत ज़्यादा शीरा हमारा थिक ना हो जाए या बहुत जल ना जाए, तो हम इसको चेक करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं इसको दोबारा चेक करूँगी। और ये देखें जी, बहुत मज़ेदार सा कहवा जो मैंने आप लोगों को बताया था ये तैयार हो गया है। ये भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ हमारा मुरब्बा भी तैयार हो रहा है, बहुत टेस्टी सा, बड़ी ज़बरदस्त सी। पहले कहवे की खुशबू आ रही थी, और अब ये जो शीरे में एप्पल डाल के हम पका रहे हैं, मुरब्बा तैयार कर रहे हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा इसका कलर भी है, और इसकी खुशबू सारे घर में फैली हुई है। और आप लोग ऐसी चीज़ें घर में बनाया करें, घर में खाया करें, बच्चों को भी बना के दिया करें, ख़ुद भी खाया करें। ये चीज़ें बहुत ही सिंपल तरीके से एक बार बन जाती हैं। कितने दिन आप एक बार बना लें, 2 महीने 3 महीने आप इसको खाएँ, ख़राब नहीं होगा। तो बच्चों को भी डेली खिलाएं, तो ये उनकी जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं उसमें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, और आप खुद भी बड़े भी खाएं। तो ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त सा मुरब्बा हमारा रेडी हो चुका है। अब बस हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि ये बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता। और इसको हम फ्रिज वगैरह में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बाहर ही रहेगा। और इसको बस ये है एक जार में डालेंगे और एयर टाइट में कवर करके रख लेंगे। ये देखें जी, बहुत ही प्यारे से कलर का ज़बरदस्त सा मुरब्बा रेडी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट्स में भी बताएंगे कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। लास्ट पे यही रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।